नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसएससी यान पे। तो आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज के जो क्वेश्चन है 21 में पूछे गए थे, 2019 में पूछे गए थे एसएससी जीडी में, वो सब बताने वाला हूं आपको। अगर आप एसएससी जीडी में 20 में 20 पाना है तो मेरे साथ जो सीरीज चला रहा हूं मैं, इसके पहले कई क्लासेस कर चुका हूं, ये काफी खास आज की भी होगी, आगे भी काफी खास होंगी। तो एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा एसएससी जीडी का, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका। तो सारे क्लासेस आप देखते चलो, 20 में 20 100% गारंटी में लेता हूं आपको पाने का। लेकिन भाई मेहनत तो करना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये सवाल है, एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 रुपए है तथा 5वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 रुपए है, तो कह रहा है ब्याज दर क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब ऐसा सवाल मिले आपको, चौथे वर्ष 6000, 5वें वर्ष 6750, इसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे पहले वर्ष मान लो 100 रुपए आपने उधार लिया 10% पे, तो दूसरे वर्ष 110 हो जाएगा ये, तो अब ये 110 बन जाएगा आपका क्या, मूलधन। क्या बन जाएगा ये, मूलधन, प्रिंसिपल, यही मूलधन बन जाता है। मतलब कि ये आपका मूलधन बन चुका है। अब मूलधन पे कितना ब्याज लगा, 750 रुपए ब्याज लगा। भाई 6000 से ये हो गया 6750, मतलब कितना अधिक है, दोनों घटा दो, मतलब 750 माइनस 6000 बराबर आ जाएगा 750। तो 750 बढ़ा है, यही ब्याज है आपका। कितने से बढ़ा है, 6000 से बढ़ा है। बस यही निकाल लो बस कि 750 जो है वो 6000 का कितना प्रतिशत है, बस गुणे 100। अब ये 2 जीरो कट गया, ए सी ए कट गया, 75/6। तो 75/6 को 12 छंग 72, 12.5 आ जाएगा, क्योंकि 72 में 3 बचेगा और 3 का 6 का आधा होता है, मतलब आधा, 12.5% आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल था ये, बहुत सिंपल सा सवाल था ये। ठीक है, कुछ डाउट हो मुझे कमेंट्स में बताना। भाई मेरे साथ बने रहना। अगर पहली बार हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा के ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है। पहले पढ़ लो, मैं तो सोचोगे कि ऐसे बोल रहा हूं, मैं ऐसे नहीं, अपने फायदे के लिए करना, मेरे नहीं, मेरे कुछ नहीं चाहिए, जैसे चल रहा है तो चलने दो, जो होगा देखा जाएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में राशि 4096 गुना हो जाएगी। जब ऐसे सवाल पूछते हैं तो हमेशा याद रखना, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसे ना हो ऐसे हो, तो ऐसे ही सवाल ही पूछते हैं। भाई जो सवाल लिया हो, ये सब पॉपुलर सवाल है, सिर्फ जीडी में नहीं, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हो सब में पूछते हैं ऐसे सवाल। तो 8 गुना से 4096 गुना हो गया, तो 4096 को हम ये देखेंगे इसमें कितने 8 हैं। 8 8 64, 8 512, तो 512 में 8 से गुणा करो कितना होता है, 512 में अगर 8 से गुणा करोगे तो 8 दूना 16, 8 एक कम 8, 8 दूना 16 6, 8 एक कम 8, 1 9, 8 पंचे 40, 4096, मतलब ये हो गया 4 बार 8 गुणा कर दोगे अगर तो 4096 आ जाएगा। मतलब एक इसमें फैक्टर करना होता है, गुणनखंड करना होता है, और इसी को 8 गुना 4096 गुना, तो 8 जो है उसी का फैक्टर करो, कितना फैक्टर हो रहा है, कुल 4 बार 8 आ रहा है। तो बस इसी 7 में 4 से गुणा कर दो, 7 चौके 28 आ जाएगा, तो 28 ही आपका आंसर भी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं, बहुत सिंपल सा है ये। अब अगले देखते हैं, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना, तो कितने वर्षों में 125 गुना हो जाएगा। तो 3 वर्षों में 5 गुना से 125 गुना हो गया, तो 125 का फैक्टर करेंगे, इसमें कितने 5 है, तो 5 गुणे 5 गुणे 5 25, मतलब 25 पंचे 125 हो जाएगा। 3 5 आ रहा है, तो 3 5 आ रहा है, मतलब 3 में 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 9, और 9 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है ये, है ना। अब देखो ये सवाल, एक राशि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है। अच्छा, अगर किसी राशि का साधारण ब्याज 4 वर्ष का 24,000 है, तो इसका मतलब इसमें क्या होता है कि हर साल बराबर ही ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज की तरह नहीं होता कि भाई हर साल बढ़ता रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हर साल बढ़ता, ब्याज कभी ब्याज लगने लगता है ना, तो हर साल बढ़ता रहता है। तो 24,000 को 4 से भाग दे दोगे ना, तो 6 चौक 24, 6000 आ जाएगा, मतलब 1 साल का ब्याज 6000 है। तो ऐसे निकाले मैंने। अब पूछ क्या रहा है, ये देखो, समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है,
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो साधारण ब्याज अगर होता, कोई रुपया हमको नहीं मालूम, तो पहले वर्ष तो 6,000 होता उसका ब्याज, इस हिसाब से सेम समान हो रहा है ना भाई। 6 चौक 24, 4 वर्ष का अगर 24,000 होगा तो 1 वर्ष का 6,000 होगा। और इतना ही नहीं, सॉरी पेन गिर गया, इतना ही नहीं दोस्तों, जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा, ये तो एसआई है, मान लो ये एसआई है, सीआई भी ना, सीआई भी भैया 6,000 ही होगा पहले वर्ष, क्योंकि पहले वर्ष सीआई एसआई दोनों बराबर होता है। ये आपको मालूम है कि नहीं? मालूम होना चाहिए, पहले वर्ष सीआई और एसआई दोनों बराबर होता है। लेकिन जो एसआई है वो दूसरे वर्ष भी 6,000 होगा, ये बात पता है कि नहीं? क्योंकि ये हर वर्ष बराबर ही होता है। लेकिन जो सीआई है उस पे ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। 6,000 तो होगा प्लस इसका भी ब्याज लगेगा। जो 6,000 जो ब्याज था आपका ना, इसका भी ब्याज लगेगा भाई। तो इसका ब्याज इसमें कितना ज्यादा दिया है? 750, क्योंकि 12,750 लिखा है। इसमें भाई खुद ही सोचो कि 6,000 प्लस 6,000 और क्या इसमें 750 है। तो बस इसी 750 को, अगर इसी 750 को हम 6,000 में कितना प्रतिशत है ये निकाल लेते हैं, तो ये पता चल जाएगा कि वार्षिक दर क्या है ब्याज की, है कि नहीं? सिंपल सा सारा खेल इसी में है। तो भाई 0 0 कट गया, 6 कट गया, 75/6 को 12.5 बोलते हैं, अभी हमने निकाला था, और ये हमारा हो गया 12.5, है कि नहीं? एकदम सिंपल सवाल है। इसको देखो, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों में 7800 है, जबकि 6 वर्षों में 9,048 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखो 5 वर्षों में इतना है, तो यही मूलधन बन जाएगा आपका, है ना? अभी समझाया था कि नहीं? पहली सवाल, दूसरी सवाल थी, ये मूलधन बन जाएगा। और इतना घटा दो इसी में, 9,048 में 7800 अगर घटा देंगे हम लोग तो कितना बचेगा? तो आप कहोगे भैया 8 और 4 तो बचेगा, प्लस ये कितना बचेगा? 1248, है कि नहीं भाई? 10 में से 8 गए 2 और 8 में से, हाँ 1248। तो 1248 तो ब्याज हुआ। अब हमको पता है कि 1248 जो ब्याज होगा इसको हम मूलधन मान लेंगे, क्योंकि ये हर साल मूलधन बन जाता है ये जो। तो बच्चे 7,800 गुणे 100, भाई 1248 7800 का कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए, प्रतिशत निकालना तो जानते हो कि नहीं? अब वो तो सिखा चुका हूं पहले भी, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना जिसको नहीं मालूम है। तो बस ये 0000 कट गया, 1248 बचा 78 है, 78 से डायरेक्ट काट दो, 78 एक कम 78, कितना बचेगा? तो 24 तो बचेगा, प्लस यहाँ पे 78 में 20 2 22 और 24 कितना होता है? 20 20 40 46 हो जाएगा, 468 बचेगा, 468 शेष फल कुल बच जाएगा। अच्छा 78 में अगर करोगे 6 सते 42, 6 से गुणा 6 8 48, 6 सते 42 4 46, हाँ 6 16 आ जाएगा उत्तर। अब करोगे कैलकुलेट ना तो 16 आएगा। भाई अब कैलकुलेशन तो बताने में आया नहीं हूँ यहाँ पे आपको, तब भी बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। देखो 100 कटा 78 से अगर काटना चाहोगे डायरेक्ट काट सकते हो आप, 16 आएगा एकदम जान लो। 16 में इससे 78 में गुणा करोगे ना तो 1248 ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। एक महिला 11,700 की धनराशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाती है? यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो ब्याज की दर क्या है? 2 वर्ष में इतना। अच्छा हाँ, इस तरह का सवाल जब पूछे 2 वर्षों की बात करें तो हमेशा याद रखना इसको 16,848 ऐसे लिख लो बटे 11,700 ऐसे लिख लो। ध्यान समझना ये बात को, ध्यान से एकदम समझना। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं एकदम मैं धमाकेदार, जितने सवाल है सब शॉर्ट ट्रिक धमाकेदार, देख तो चलो। वैसे तो आप करोगे तो भाई फार्मूला क्या होता है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर n, यही फार्मूला होता है कि नहीं? ये तो हाँ होता है। ये हो जाएगा, आप अमाउंट की जगह पे 16,848 लिख दोगे, प्रिंसिपल की जगह पे लिख दो 11,700 लिख दोगे, और R तो पूछ ही रहा है, दर पूछ रहा है, और n की जगह पे 2 लिख दोगे क्योंकि 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो उसके बाद इसको नीचे ले जाओगे, A/P हो जाएगा, P यहां से गायब हो जाएगा, है ना? A/P हो जाएगा बराबर ये ऐसे हो जाएगा। तो वही तो मैंने कर दिया, A/P डायरेक्ट कर दिया बराबर इसका स्क्वायर।
तो इसका स्क्वायर को उधर ले जाओगे रूट में बन जाएगा। तो उसको डायरेक्ट करने से पहले ये देख लेते हैं, इसको ऐसे देखो, आपको क्या करना है, इस तरह का सवाल पूछे इसका बटा इसका लिख दो, अमाउंट बटे प्रिंसिपल लिख दो, उसके बाद काटो पीटो, ये रूट में रहेगा। अभी बताता हूँ कैसे, पहले काटो पीटो इसको। तो काटोगे अगर 7 एक 8 एक 9, 9 से कट जाएगा, ये भी 9 से कट जाएगा क्या, 6 एक 7, 8 7 15, 15 4 19 8 27, 9 से दोनों कट जाएगा। तो काटो भाई, तो 9 एक कम 9 बचेगा, 6 एक 7 78, 9 8 72 बचेगा 6 64, 9 7 63, 9 2 18, 1872 आ गया। अब ये 9 एक कम 9, 2 11 9 3 27, 1300 आ जाएगा। अच्छा 1300 आ गया, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, 1300 आ गया। अब देखते चलो, ऐसे रूट में रहेगा, अभी बाद में कर देंगे हम लोग। 13 से कट जाएगा ये, 13 एक कम 13 बचेगा 5 57, 13 3 13 चौका 52, 13 चौका 52, हाँ कट जाएगा। 13 एक कम 13 बचे कहाँ है पे, यहाँ पे बच जाएगा भाई 5 57, 13 चौका 52, फिर 5 2 52, 13 चौका 52, 144 बटे 100 कट जाएगा। 13 से बचेगा 100, 144 बटे 100। अब रूट में है ही है ये, अब रूट में है तो क्या बन जाएगा 12 बटे 10। ध्यान समझना एकदम, अब 12 बटे 10 बन गया, मतलब कि 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया। अगर 10 से 12 हो गया तो ब्याज कितना लोगा भाई, 2 ना, 2 कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, 10 से बढ़ा ना 2 गुणे 100। इसका मतलब यही हो गया, 10 से 12 हो गया, 2 बढ़ा 10 पे, तो 2 10 का कितना प्रतिशत होगा, वही तो होगा, तो 20%। अगर हमको निकालना होता तो 20 अब तक उत्तर मार्क कब तक चला गया होता। इसलिए आपको भी ऐसे ही करना होगा भाई, सीखना होगा तो मजा आएगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा, इतना जान लेना। तो भाई 10 से 10 खत्म, 2 दहाई 20 आ जाएगा 20, कहानी खत्म। यही 20 आपका उत्तर होगा। कुछ लोग को तो समझ में नहीं आया होगा, नहीं समझ में फिर से इसको देखो, वो भी समझना है तो वो भी बताऊं मुझे, वो भी मैं दूसरी क्लास आपको करूंगा। 10,500 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतना हो जाती है। तो वही सेम सवाल है, वही सेम सवाल है भाई। देखो अब अमाउंट बटे प्रिंसिपल का रूट कर देना है बस आपको। तो अमाउंट क्या है भाई 1745 बटे प्रिंसिपल क्या है 2 वर्ष का पूछे तो, क्योंकि ये 2 वर्ष का है, नहीं तो क्यूब करना होगा आपको। 3 वर्ष का पूछे तो क्यूब करना होगा, है ना, समझे कि नहीं। 2 वर्ष का पूछता है ज्यादातर। देख अभी तक मैं पूरा ढूंढा, पूरा क्वेश्चन में ढूंढ डाला, 2 वर्ष का ही मिलता है। ये मत सोचना कि 3 वर्ष पूछ ले तो, 5 वर्ष पूछ ले तो, 10 वर्ष पूछ ले तो, 2 वर्ष का पूछता है बराबर। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका भाई 5 एक 6 से कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा, ये 6 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, 15 से भी कट जाएगा। क्या ये 15 7 105, 15 से भी कट जाएगा, तो 15 से ये भी कट जाएगा। पता है दोनों 15 से कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि 7 एक 8, 8 7 15, 15 4, 15 4 होता है 19 5, 19 और 5 24, 3 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा, मतलब 15 से कटेगा। तो 15 से काट दो, 15 एक कम 15, 2 बचेगा 27, 27 फिर 15 एक कम, है ना, यही तो होगा। हाँ 15 कम 15, 2 27, 15 कम 15 बचेगा, तो 7 5 12 24, तो 15 7 15 8 120, 4 15 3 45, 1183 आ जाएगा। यहाँ 15 7 700 आ जाएगा। अब 7 कैसे कट जाएगा क्या, देखो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 4 11 48, 6 7 42, 6 7 42, 42 मतलब 6 3 9 7 63, 169 अपॉन 100 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 169 अपॉन 100। अब ये रूट में होगा, क्योंकि मैंने कहा था ना रूट करना है आपको। तो रूट का मतलब होता 13 बटे 10, मतलब 10 से 13 हो गया, कितना बढ़ा 3 बढ़ा, 10 से 13 हो गया, मतलब 3 बढ़ा 10 में से कर दो 3 बटे 10 गुणे 100, 30 आएगा भाई। 30 कहाँ है, 30 आ गया नहीं, 3 दाएं 30, खत्म बात, खेला खत्म। 14,000 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। अब देखो भाई 14,000 10% वार्षिक 3 वर्षों के लिए, ऐसी स्थिति में आपको कुछ करना नहीं है। ये सब जानते हो कि फार्मूला होता है, इसमें सिर्फ ब्याज पूछ रहा है, कोई बात नहीं। फार्मूला होता है अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1/1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n, यही फार्मूला होता है। तो फार्मूला मत ध्यान दो, आपको ये ध्यान देना ये जो 10% है
किसको बोलते हैं भाई? यहाँ पे जैसे 1+r/100 होता है ना, ये r की जगह पे 10 हो जाएगा। r मतलब 10, तो 10, ये 10 दहाई ये हो जाए, देखो ये बन जाएगा 1/1 + 1/10 बन जाएगा। नहीं भाई 10 दहाई 100। तो अब इसको जोड़ोगे आप ना, तो ये बन जाएगा आपका, नीचे क्या हो जाएगा, 11/10 बन जाएगा। अरे जोड़ोगे तो ना 11/10, मतलब कि इस टोटल की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 11/10। अब 3 वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 बार गुणा करोगे 11/10, मतलब ये हो जाएगी 11/10⁻3। वही आपको डायरेक्ट करना है, क्योंकि 10 को हम 11/10 बोलते हैं, 10% को, मतलब 14,000, देखते चलो, गुणे 11/10 गुणे 11/10 और गुणे 11/10, मतलब इसकी वैल्यू 11/10 आ गई। 3 वर्ष की बात कर रहा है, ये तीनों से ये तीनों खत्म, और 11 का क्यूब होता है 1331, तो बन जाएगा 14 गुणे 1331। तो कर दो भाई, 14 एकम 14 का 4 हासिल 1 होगा, 14 तियां 42, 42 एक 43, 3 हो जाएगा हासिल आपका 4, कैरी 4 करेंगे। हिंदी मीडियम वाला हूं मैं भाई। 14 तियां 42 और 42 4 46, 46 के 6 हासिल 4, 14 एकम 14 4 18। ठीक है, हिंदी मीडियम वाला हूं लेकिन अंग्रेजी भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो 18,634 हो गया 14,000 से बढ़ के, लेकिन सिर्फ हमको ब्याज निकालना है बस, तो घटा दो 14,000 में। तो भाई 4 3 6 और 4 4634, 4634 कहाँ लिखा है, ऊपर वाला लिखा है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छे से कमेंट्स में बताना सब लोग, कोई दिक्कत हो तो। 8 माह में प्रतिवर्ष 15% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 की राशि 2 साल के बाद x होगा, x का मान ज्ञात करें। बहुत सिंपल है। कैसे? पहली बात तो 8 माह क्या पूछ रहा है, 2 साल भी दिया है, बात तो 2 साल की कर रहा है दोस्तों, लेकिन जो ब्याज होगा वो 8 माह में लगेगा। जैसे 6 माही, तिमाही, 4 माही, 8 माही, 10 माही, 20 माही, कुछ भी हो सकता है। तो ब्याज 8 माह में संयोजित हो रहा है यहां पे, लेकिन बात है 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में कितने माह होते हैं? आप कहोगे 12 + 12 = 24 माह होते हैं, लेकिन ब्याज लगेगा 8 महीने में, तो मतलब 8 तियां 24, 3 बार ब्याज लगेगा। कितनी बार ब्याज लगेगा? 3 बार। लेकिन भाई वार्षिक जो ब्याज दर है वो 15% है, 15% है, लेकिन ये वार्षिक है। कितना है? ये वार्षिक है। तो वार्षिक है ना, अब हमको इसको तो 8 माह में लाना है ना, 8 माह में लाना है, तो 1 वर्ष में 12 महीना होता है। कहोगे हाँ बात तो सही, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 8 में करना है तो भाई 12 को 3 भाग कर दो, 4 + 4 + 4, यही तो हुआ। अरे 8/12 भी कर दोगे ना तो भी टेंशन नहीं है। 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 2/3, तो 12 में भी 2/3 से गुणा कर दो, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8। फिलहाल देखो 15 में भी 2 करना पड़ेगा, 8 महीने का 10% हो जाएगा। बात समझेगा नहीं? अब भाई 15 में अगर आप 2/3 से गुणा करोगे तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10। देखो 12 महीने का ब्याज है 15%, तो 4 महीने का कितना? 5%, 4 तियां 12, 5 तियां 15, 8 महीने का 10%, यही तो होगा कि नहीं? 8 महीने का 10% ब्याज हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि 8 महीने का जो ब्याज है वो 10% है। ये तो निकाल लोगे कि नहीं आप? जैसे ना निकाल पाओ तो 8/12 कर देना, तो आएगा 2/3, तो 2/3 में 15 से गुणा कर देना, बस वही आ जाएगा। जो भी हो वहां पे ऐसे निकालना, ठीक है। खैर, अब हमको ये पता चल गया कि 8 महीने का जो ब्याज है वो 10% है, और 2 साल में कुल 3 बार 8 महीने आएगा, 8 × 3 = 24, तो मतलब कि पैसा 12,000 पे गुणे 10% का, इसके पहले हमने क्या निकाला था? 11/10। 10% का मतलब क्या होता है? 11/10। इसको लिख दो 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, 3 बार लिख दो, बात खत्म। 3 उस तीनों खत्म, 1331। अब हो जाएगा 12 गुणे 1331, तो 12 एकम 12 हासिल 1, 12 तियां 36, 1 37, 12 तियां 36, 3 39, 12 एकम 12, 3 15, 15,972 ये दिया भी है, बात खत्म।
15,972 है कि नहीं। इस तरह से कर लेंगे बड़ी आसानी से। 11/10 का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं। इसके पहले तो मैंने बताया पूरा ना, एक बार बता दिया हूं, दोबारा देख लेना, इसको देख लो। 4500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दी जाती है। यदि वार्षिक ब्याज दर 10% है तो 3 वर्षों के पश्चात धनराशि क्या होगी। देखो, अच्छा वही पूछा है क्या ये। 4500 की कोई राशि है, गुड़े चक्रवृद्धि ब्याज दर से उधार दी जाती है तो वार्षिक 10% का मतलब मैंने क्या बताया, सबसे ज्यादा 10% ही पूछते हैं, 11/10। अच्छा 20% पूछे तो 20% पूछे ना तो 100, देखो 20/100, 20×5 मतलब 100/20 कर दो मन करे तो। कुल मिला के 20% का मतलब होता है 20/100, तो 20×5 1/5 को 20 बोलते हैं। तो इसी में दोनों को जोड़ दो, 6/5। 20% को बोलते हैं 6/5। अरे भाई देखो 20% का मेन मतलब समझ लो, 120/100 चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसे लगाते हैं। अब 10% का मतलब 100 + 10/100। क्यों? क्योंकि 100 + 10 हर साल 10 बढ़ रहा है 100 में, तो 100 में 10 बढ़ रहा है, 110/100। 0 कट जाता है, 11/10 हो जाता है। ठीक है। अरे वही 1 + R/100 की मामला रहता है। 3 बार इसमें भी कितने वर्ष की बात किया है, ब्याज दर हो तो 3 वर्षों में। अच्छा 3 बार ये भी करना है क्या भाई, सब 3 ही बार आ रहा है। ये तो 2 ही कटेगा, 2 से 2 कट गया, 11 1331 तो हो ही जाएगा। 45 × 1331/10। अच्छा तो 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10 है ना। अब 9 हो गया, 9 × 1 = 9, 9 × 3 = 27, 9 × 3 = 27, 2 × 29, 9 × 1 = 9, 2 = 11/2। 2 से काट दो, 2 × 5 = 10, 5 यहाँ पे 19, 2 × 9 = 18, 1 = 17, 2 × 8 = 16, 1 × 19, 2 × 9 = 18.5, 5989.5, 5989.5 डी नंबर भी दिया, हो गया, बात खत्म है कि नहीं। कुछ डाउट हो भाई, देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कुछ तो मुझसे कमेंट में पूछना, मैं दूसरी क्लास कर दूंगा कमजोर लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी तो मैं सोचा कि भाई एग्जाम है, आपको ट्रिक भी चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ना है, आपको जल्दी से करना है, आपको इसी तरीके से कर सकते हो, है ना। एक राशि पर 5वें वर्ष में 1200 का चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। संयोजन वार्षिक किया गया। अच्छा छोड़ो इसको। यदि वार्षिक ब्याज इतना है तो छठे वर्ष में ब्याज क्या होगा। अच्छा ब्याज इतना मिलता है 1200, कब, 5वें वर्ष। अच्छा एक बात बताओ दोस्तों, अगर 5वें वर्ष 1200 मिला चक्रवृद्धि ब्याज में, तो छठे वर्ष तो क्या होगा, 1200 तो मिलेगा कह दो हाँ भाई। मान लो पहले वर्ष जैसे 100 पे, एक समझाया दो आपको एक बार, 100 पे अगर 10% ब्याज है तो पहले वर्ष तो 10% मिलेगा। आप कहोगे हाँ मिलेगा, तो पक्का है मिलेगा। दूसरे वर्ष भी 10% तो मिलेगा इसका, लेकिन भाई इसका भी मिलेगा, किसका, इसका भी 10% मिलेगा, तो +1 हो जाएगा भाई, इसका 10% 1 हो जाएगा। वही चीज 1200 तो मिलेगा प्लस इसका भी जो ब्याज होगा, जैसे 22.5% है, वो भी मिलेगा। वही निकाल लो बस, 1200 का गुणे 22.5% बटे 100। 22.5% मतलब उसी से 100 में डिवाइड कर दो गुणा करके, है ना। बस अब ये 100 खत्म। अब 12×5 = 60, देखते चलो। 12×5 = 60 का 0 हासिल 6, और 12 दूना 24 से 30, और 12 दूना 24, 24 से 30 हुआ था, 24 3 27, और पॉइंट यहां पे लगा है तो एक पॉइंट दशमलव लगा दे, यहां एक खत्म, 270 बचा। 1200 पहले से मिला था और 270 और मिल जाएगा, कितना हो जाएगा, 1470। 1470 कहीं दिया है, ये दिया है, बात खत्म है कि नहीं। अगला देख लेते हैं। दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर से निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना और इतना है, यह राशि कितनी होगी। दूसरे वर्ष इतना मिला, तीसरे वर्ष इतना मिला,
अच्छा, दूसरे वर्ष 3300 मिला और तीसरे वर्ष भाई 3630 मिला, तो बढ़ा कितना? इसको जानने के लिए इसी में घटा दो 3300। जब घटाओगे तो 30 और ये 330 ज्यादा मिला, तो 330 ज्यादा मिला, इसका मतलब कि 3300 जो है ये, इस पे 3300 पे मिला 330, तो 330 कितना प्रतिशत है 3300 का? ये तो ब्याज निकल जाएगा। अच्छा, राशि पूछ रहा है, चलो ब्याज अगर हम निकाल लेते हैं तो राशि भी निकल जाएगी। अच्छा, ब्याज 330 ज्यादा मिला 3300 पे, यही तो ना? इसका मतलब 3300 का 330 कितना प्रतिशत है? कहोगे आप 0 0 कट गया, 33 से कम 33 10, मतलब 10% ब्याज इसका लग रहा है। अच्छा, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा तो इतना हो गया। अब इसका 10% यहां भी बढ़ा होगा भाई, है कि नहीं? 10% ये भी बढ़ा होगा। अच्छा, 10% जब कुछ बढ़ता है तो कितना हो जाता है? 110%। मतलब ये जो 3300 है ये 110% के बराबर है। अगर इसी में 110 से भाग दे देते हैं तो 1% आ जाएगा, और इसी में 100 से गुणा कर देंगे तो 100% आ जाएगा। वही 100% पूछ रहा है, यही तो। 100 से गुणा कर दो, ये 0 0 मान लो, एक कटा, 11 3 33, 3 आ गया, 3 0 बढ़ा दो, 1 2 3, 3000 रुपया। मतलब जो राशि था वो 3000 नहीं 30,000 था यार। 2 1 2 3, 3000 का आ रहा है 3300। अच्छा, ब्याज था ये, कोई बात नहीं, ब्याज था तो 30,000 आएगा उत्तर, ये तो कंफर्म है क्योंकि ये ब्याज था। ये जो है सिर्फ ब्याज है ना, सिर्फ ब्याज है। तो ब्याज का मतलब ये 11% है मात्र, बस। क्योंकि 10% फिर 11%, पहले वर्ष 10% लगता है ना। देखो, जैसे पहले वर्ष 10% लगता है, दूसरे वर्ष 11% लगता है। तो यहां पे हमको सिर्फ वो करना था, 11 करना था तो सही होता। ये 11% की वैल्यू है। 3300 जो है ये 11% की वैल्यू है मात्र। कैसे समझे कि नहीं, थोड़ा समझा देता हूं ये भी आपको। जैसे मान लो कि ये तो सिर्फ ब्याज है, ये भी सिर्फ ब्याज है। देखो कह रहा है ना, ब्याज क्रमशः, ये जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो राशि पूछ रहा है, ये सिर्फ ब्याज है। तो 10% बढ़ा 3300 हो गया, अगर 10% घटेगा 3000 होगा, मतलब यहां पे ब्याज 3000 लगा होगा। और ये 3000 जो है वो 10% के मात्र बराबर है, बस। जब 3000 10% के बराबर है तो 3300 11% के बराबर होगा। अच्छा, 3000 जब 10% के बराबर होगा तो 100% के 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो ऐसा करोगे तो भाई 30,000 आ जाएगा। कुल मिलाकर उत्तर 30,000 होने वाला है। सब लोग समझ गए हो, उम्मीद है कि सवाल भी अच्छे से समझ गए होगे। कोई डाउट हो मुझे वो भी बताना। ये वाला देख लेते हैं। 15,000 की राशि पर 30% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए जब ब्याज की गणना 8 माह में किया जाए। ओहो, वही सवाल एकदम वैसा है जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया था। 8 माह में करना है, मतलब 2 वर्ष की बात कर रहा है। तो 2 वर्ष में कुल 24 माह होता है, 24 माह। अब 24 में 8 से डिवाइड कर दोगे, 8 3 24, 3 टर्म में ब्याज लगेगा, 3 टर्म में। और अभी 30% है, 1 साल का वार्षिक 30% है, तो 8 महीने में कितना हो जाएगा? तो 8/12 बराबर कितना होता है? 30 में 8/12 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8 और 3 चौके 12, 3 दहाई 30, 20%। खुद ही समझ लो कि अगर 12 महीने का ब्याज 30% है तो 8 महीने कितना हो जाएगा? 20%, है ना। 4 महीने का 10%, 4 तियां 12, 10 तियां 30, है ना। कुल मिला के 20% ब्याज हो जाएगा आपका 8 महीने का। चलो ठीक है। अच्छा, 20% अगर ब्याज है, 3 टर्म में लगाना है, कितना? 15,000 रुपए। 15,000 पूछ क्या रहा है भाई? सिर्फ ब्याज ही पूछ रहा है ना, कोई बात नहीं, ब्याज निकाल लेंगे पहले। 120/100, 20 का मतलब 120/100। जैसे ए ना 1 + r/100 लिखते हो ना, पावर n, तो 1 + r, मान लो 1 + 20/100 करोगे बटे 1, तो 100 नीचे लोगे एलसीएम, उसके बाद 1 × 100, यहाँ पे 100 हो जाएगा, प्लस 100 का 100 कुछ नहीं, 1 ही आएगा, 20,
120 हो जाए ना, ये हो जाता है 120/100। इसी वजह से वहां पे 120/100 लिखा जाता है। तो 120/100 ना लिख के दोस्तों यहां हम ये भी तो लिख सकते हैं ना कि 12/10। अब चाहे तो इसको ये भी लिख सकते हैं 6/5 भी लिख सकते हैं, लेकिन 12/10 लिखने से अलग फायदा है हमें। 6/5 भी कर सकते हो, लो 6/5 ही कर देते हैं, क्या करना है 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5। 6/5 क्यों? क्योंकि 120/100 को काटेंगे जब हम लोग, 6 दूना 12, 5 दूना 10, है ना, यही चीज तो है। अब कर दो तो क्या करेंगे, आप कहोगे 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 3000 आ गया ये। फिर 5 6 30, 600 आ गया ये। फिर 5 से कर दो, 12 5 60, 120 आ गया ये। यहां पे 120 बचा सर, मतलब 120 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 आ गया। 6 छंग 36 छक्के 36, और छक्के कितना होता है भाई 216, है ना, यही तो होता है 6 छंग 36, 6 और 6 3 18, 3 21, हाँ 216। ये हो गया 120 गुणे 216। अब 120 12 छंग 72 और 12 एकम 12, 12 7 19, 12 दूना 24 1 25, 25 तो 92, एक जीरो और बढ़ाओगे क्योंकि ये जो 020 वाला हमने अभी बढ़ाया नहीं, तो 25,920 आ गया। लेकिन 15,000 तो वो हो गया क्या, राशि। सिर्फ ब्याज पूछ रहा है ना कि ब्याज की गणना 8वें में चक्रवृद्धि ब्याज की जाती है, तो ब्याज ज्ञात कीजिए, कह रहा है ना ब्याज, तो ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो 25,920 तो टोटल आया, टोटल क्या अमाउंट आया हमारा। तो 25,920 में अगर हम 15,000 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 10,920। 10,920 सबसे ऊपर वाले में लिखा है और यही हमारा उत्तर भी हो जाएगा। बोलो कोई डाउट तो नहीं किसी को। 3200 के धनराशि के 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष हो। देखो दोस्तों, इसको कई तरीके से लगाते हैं लोग, लेकिन मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बता रहा हूं, सबसे ढांसू तरीके कोई बताएगा नहीं, अंदर की बात सीक्रेट। क्या, जैसे 3200 है, वैसे देखा जाए अगर 20% की पूछ रहे हैं ना। अच्छा एक बात बताओ, मान लो 100 रुपया कोई 20% पे लिया आपने साधारण ब्याज पे, और एसआई ऊपर लिख देते हैं सीआई, नीचे लिख देते हैं एसआई। ध्यान समझना, सीआई पहले वर्ष तो 20 ही होगा, 100 पे 20 ही होगा, 20% का कह दो हाँ होगा, और एसआई भी 20 ही होगा, इससे कोई मतलब नहीं है पहले वर्ष। अच्छा दूसरे वर्ष अगर सीआई क्या होता है 20 तो रहेगा प्लस इसका भी 20% लगेगा। इसका 20% क्या होता है भाई 20 का 20%, मतलब 20 गुणे 20/100, यही तो होगा 20 गुणे 20/100। तो यहां पे करना आप ये कटेगा, 2 जोड़ कट जाएगा, 2 दूना 4 आएगा, प्लस 4 24। लेकिन साधारण ब्याज 20 ही होगा, है ना। तो 2 वर्षों में इसका 20-20 खत्म है। दो डिफरेंस बताओ, अंतर बताओ पूछ रहा है। तो 20 4 24, यही 4 ज्यादा हो गया कि नहीं, मतलब 4% ज्यादा हो रहा है बस अंतर, 4%। तो यही 4% निकाल लो किसका 3200 का। तो 3200 का 4% कितना होगा 3200/100, 100 हट गया डबल जीरो। 3200 को कितना होता है 4 दूना 8, 4 3 12, 128। उत्तर आपका 128 हो जाएगा। बड़ी आसानी से लग गया। लेकिन मैं क्या बताने वाला हूं, ये तो आप बहुत लोग बताते होंगे आपसे, मैं क्या बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा ये जो आखिरी में हमने ये देखो 20 गुणे 20/100 किया, यही क्यों ना हम डायरेक्ट कर लें, 4% तो आएगा। 2 वर्षों में जब पूछे वो डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या हम लोग, जैसे बताता हूं कैसे। अभी आओ देखो, पूछ रहा है 5% का 10,000 पे अंतर बताओ साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों पे अप्लाई होगा, और मैं देख रहा था अभी तक 2 ही वर्ष मिला, 3 वर्ष वाला मैं सवाल लिया भी नहीं हूं, 3 वर्ष का भी बताता हूं मैं आपको। देखो 5% का पूछ रहा है, तो बस कुछ कर रहा हूं मैं, दोनों को 2 बार गुणा करके बटे 100 कर दो। यही तो किया था नहीं भाई, 20 गुणे 20/100 4 आया था, तो 4 ही तो निकाल दिया हमने लास्ट में, डिफरेंस भी तो 4 ही आ रहा है, वही तो कर रहा हूं ना। 5 गुणे 5/100 क्या हो जाएगा 25/100, तो 25/100 का मतलब 0.25%, यही डिफरेंस आएगा। यही सीधा निकाल लो, किस पे निकालना है 10,000 पे। 10,000 गुणे 0.25/100। अब भाई 0.25 आप 2 जीरो काट दो, बन जाएगा 25, ये भी पॉइंट भी काट दिया हमने।
उसके बाद 100 कट गया, बचा 25। उत्तर भी क्या हो जाएगा? 25। मजा आ रहा है कि नहीं ये बात? ये देखो 10% पूछा है 2 वर्षों का, तो 10 गुणे 10/100, खत्म। 1 आया। 1%, 6400 का 1% कितना होगा? 1/100। 100 खत्म, 64, सिर्फ 64 होगा। बोलो, कोई डाउट? नो डाउट। अब कोई सवाल नहीं बचा, यहीं पे खत्म करता हूं मैं। मजा आया तो भाई कमेंट्स में बताना जरूर। एक सवाल आपको दे देता हूं, मान लो 5000 पे 15% का CI माइनस SI कितना होगा? ये आप लोग का होमवर्क के लिए, ध्यान समझना। 5000 रुपए पे 15% का ब्याज दर से CI माइनस SI कितना होगा? बिना पेन कॉपी, मतलब जैसे मैं होता है इससे आइडियाज आपको बताना है। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको क्लास बहुत मजा आया होगा। भाई मजा आया तो भाई अभी तक देख रहे हो तो लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना, घंटी भी दबाना, ऑल पेपर्स कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ाई करते रहो। और इसका उत्तर भी देना सब लोग जरूर से जरूर। तो बस मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।